तो जनता की ही मांग पर किया बिलाक सिंह ने गौर, टेसू की शादी कहूं सो कैसे डोहेरा ठोर। आहा, आज सुनते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से टेसू का विवाह, क्योंकि यहाँ पर सब टेसू नहीं बैठे हैं, सब अच्छे ही लोग हैं, इसलिए आज टेसू का विवाह प्रारंभ करते हैं, है ना ब्रजेश यादव जी? सुनिएगा। लंबोदर चतुरानन यानन और गजयानन तुम्हें मनाता हूँ, श्री सदगुरुदेव के चरणों की रज मस्तक आज लगाता हूँ। श्री श्रोताओं भीम के नाती की मैं शादी वर्णन करता हूँ, हे मन पसंद कैसेट तुमको राठौर कैसेट में गाता हूँ। हे मन था बरवरी टेसू का नाम ये पौत्र भीम का कहलाया। भैया और घटोते कच का पुत्र सुनो कुछ विद्वानों ने बतलाया। घटोते पहले आप लोगों को हम परिचित करा देते हैं टेसू कौन था, और जो बच्चे गांव में झेंझी लेकर के टेसू का विवाह संपन्न करते हैं वो झेंझी कौन थी। ऐसी कल्पना की गई है, ये झेंझी नाम से प्रचलित थी, वो राजा की एक लड़की थी। घोगी था नाम इस झेंझी का, सुंदर सुडौल चंचलता थी घोगी का। भगवत प्रेमियों, इस झेंझी का नाम था घोगी, और देखिए वही टेसू जिसको मैंने बताया बरबरी के नाम से ये धनुष बाण लेकर के और 7 वर्ष की उम्र में जाता है महाभारत देखने। धनुष बाण लेकर चला और महाभारत की ओर, माता ने रोका उसे पर चला गया चित चोर। मैया ने रोका लेकिन वो नहीं रुका। एक बात और बताते हैं, घटोत्कच के पुत्र बरबरी की आंखें भयानक, मुख भीषण, कान खड़े, शब्द भयंकर, होठ लाल, दांत बड़े, दाढ़ें पैनी, नाक लंबी, छाती चौड़ी, पिंडलियां टेढ़ी, खड़े बाल तथा 18 फीट की लंबाई थी। मेरे भगवत प्रेमियों, बाण विद्या में निपुण था, महाभारत का युद्ध देखने चलता है और इसी को ग्रामीण भाषा में कहते हैं टेसू, है ना। तो हुआ क्या, अरे चलते चलते बरबरी का एक नगर में भैया आया हो। वहां की राजकुमारी घोगी के सन्मुख टकराओ। और क्या हुआ, धनुष पे बाण चढ़ाती है और बरबरी की ओर बाण वो सीधा करती। बोले बाबा जी बाण चलाने में दो निपुण बने, अब कौन करे गो न्याय। भोले बाबा जी बाण चलाने में दो निपुण बने।
भागवत प्रेमियों, दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। घोगी ने रास्ता रोक लिया। तभी वो घोगी बोली, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी नगर की सीमा को पार नहीं कर सकता है। बर्बरीक बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता हूं। घोगी हंसने लगी तो तुम अपने को अधिक शक्तिशाली समझते हो। बर्बरीक बोला, देखो मेरा रास्ता छोड़ दो। बोली, अगर रास्ता ही चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। बर्बरीक ने बाणों से ऐसी वर्षा की कि आज आप देखते हैं कि झैंझी जो बच्चे खेलते हैं उसमें छेद ही छेद होते हैं। वो छेद क्यों है? क्योंकि उस बर्बरीक ने बाण इतने चलाए कि उसके शरीर को छलनी छलनी कर दिया। और हुआ क्या, जब धरती पर गिर गई लेकिन उसके मुख को देख करके आसक्त हो गई और कहने लगी, तुम बहुत वीर प्रतापी हो, जहां भी जा रहे हो चले जाओ, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद जब लौट करके आओ तो मुझे वचन दो कि मेरे साथ विवाह करोगे। तभी उसने, बर्बरीक ने ये वचन दिया, हां मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। भगवत प्रेमियों, हे वीर भयंकर महाबली, मुझे को कोई हरा न पाया है, और तेरी ताकत को देख वीर अब मन मेरा ललचाया है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, तेरी शक्ति के सामने मैं झुक गई रे, झुक गई। जाओ तुम महाभारत देखो, पर वचन एक देते जाओ। और क्या बोली, मैं विवाह करूंगी अब तुमसे, ये तेरा वाचा देकर जाओ। भैया तोड़ूंगी ना मैं श्वास, सुनो भामरे साथ नहीं पड़ जाती। सैया, आज से तुम ही मेरे साजन हो। जब तक सात भामरे नहीं पड़ जाएंगी तब तक मैं यहीं पर अपनी सांस को रोके रहूंगी। और क्या हुआ राठौर साहब, ऐसी ही पड़ी रहूंगी मैं, इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती ऐसी। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि विवाह तुमसे ही करूंगा, परंतु महाभारत का युद्ध देखने के बाद। इतना कहकर वो चल देता है। एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण ने उसे पहचान लिया और सोचने लगे कि संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं में से कोई तो योद्धा ऐसा नहीं है जो कि बर्बरीक को मार सके, परास्त कर सके। अतएव कन्हैया ने चाल चली तथा बोले, विप्र भेष में आकर के और 7 वर्ष के बालक के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, अरे तुम इतने पराक्रमी होते हुए पुत्र यहां क्या कर रहे हो? मैं मैं महाभारत देख रहा हूं। ब्राह्मण देव, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं देख रहा हूं हे ब्राह्मण, और जिस पक्ष की हार दिखाएगी, मैं देख रहा हूं कि जोन सा पक्ष, पांडव या कौरव, जो भी पक्ष यहां पर हार मानता है, अच्छा तो क्या करोगे? मेरी धनु विद्या उसी ओर उस पक्ष में बाण चलाएगी मेरी। और कन्हैया डर गए, अब क्या होगा? अरे हारेंगे कौरव।
कौरव, और कौरव जब हारेंगे, हाय हाय हाय, ये अगर कौरवों की तरफ हो गया तो सर्वनाश हो जाएगा। मेरी धनो विद्या उसी और सब पक्ष में बाण जलाएगी मेरी। ब्राह्मण को धक्का सा लगा भगवत प्रेमियों, और हुआ क्या, ब्राह्मण कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं सत्य कह रहा हूं, तुम सत्य कह रहे हो। और हुआ क्या राठौर साहब, लेके पार्वती को नाम कथा आगे की गाता हूं, लेके शंकर जी को नाम कथा आगे की गाता हूं, आगे की गाता हूं, यादव जी आगे सुनाता हूं, लेके ब्रह्मलाल को नाम कथा आगे की गाता हूं। तो निश्चित ही पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण तभी बोले, सुना है कि तुम वीर होने के साथ साथ दाने भी हो। हाँ हाँ ब्राह्मण देव, मैं ब्राह्मणों, याचकों, भिखारियों को दान भी जी भर के देता हूं। अच्छा, तुम्हारी वीरता का प्रमाण तुम्हारे पास है? मेरी वीरता का, बहादुरी का प्रमाण चाहते हो? बोलो क्या चाहते हो? यदि बाण चलाना और आता है, भगवान कृष्ण कहने लगे, यदि बाण चलाना और आता है तो वृक्ष के पत्तों पर छोड़ो, यदि बाण चलाना। क्या बोले? इस वृक्ष के एक एक पत्ते को, इस वृक्ष के एक एक पत्ते को छेदन करके बेटा तोड़ो वृक्ष के। तभी क्या हुआ राठौर साहब, तब बाण चढ़ाया बरबरी को, चौर अंधेरा छाया है। और हुआ क्या, चारों ओर अंधेरा छा गया। जब एक बाण छोड़ा ना, ब्राह्मण घबरा गए। उस वृक्ष का पत्ता एक प्रभु, उस वृक्ष का पत्ता एक प्रभु पैरों के तले दबाया है। उस वृक्ष का और हुआ क्या प्रेमचंद जी, वो बाण सभी छेदन करके उस वृक्ष के सभी पत्तों को छेदन करके, और उसी पेड़ का एक पत्ता प्रभु ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। पैरों में आकर के गड्ढा करने लगा। वो बाण सभी छेदन करके प्रभु पैर पास में आया है। गड्ढा वो करने लगा भैया, गड्ढा वो करने लगा भक्तों, तब प्रभु से वचन उचारा है। गड्ढा वो
वो कहने लगा, पैर हटाइए ब्राह्मण देव, पैर हटाइए। ब्राह्मण लज्जित हुए तथा अंतिम चाल चली। बोले मैं मांगूं वो दोगे क्या? अवश्य मांगिए विप्रदेव, अवश्य मांगिए। लेकिन सुनो, एक बात तो आपने नहीं सुनी। मेरे पास 3 बाण ऐसे हैं जो कि संपूर्ण महाभारत के योद्धाओं को मृत्यु की गोद में फेंक देंगे। ब्राह्मण चकरा गया और कहने लगा, हम मान गए तुम बलशाली हो, बलवान और धनधारी हो, जो मांगे ब्राह्मण दोगे क्या? दानी तुम अतिशय भारी हो, मांगो। त्रिवाचा तो दो। त्रिवाचा देकर ब्राह्मण ने क्या मांगा? उनका सिर ही मांग लिया। तभी सुदर्शन चक्र से सिर अलग किया, परंतु बोला मैं महाभारत कैसे देखूंगा, तथा एक राजकुमारी को वचन दिया है, वो कैसे पूर्ण होगा। तभी भगवान ने छींक करके एक वृक्ष पर सिर लटका दिया और कहा कि महाभारत समाप्त होने पर घोगी देश के लोग तुम्हें तुम्हारे 3 बाणों पर सिर रख करके ले जाएंगे तथा तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे। वही टेसु का विवाह प्रारंभ होता है। तैयार हो जा लल्लन भैया, प्रेमचंद, इन्हीं टेसु का विवाह है ना। तुम महाभारत का युद्ध देखो, तब अपना ब्याह रचा लेना। देवेंद्र मस्ताना जी, और जो पास तुम्हारे 3 बाण उन पर सिर रख भामर लेना पास। तो भगवत प्रेमियों, आइए वही टेसु विवाह के लिए चलते हैं। कैसे? आज भी कई टेसु हर जगह उपलब्ध मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरावली में, सुखाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, ग्वालियर, बीना, बबीना, चालीसगांव, खंडवा, भोपाल, इटारसी, इधर नहीं, हर जगह मिलेगा तुम्हें टेसु, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। लेकिन टेसु का विवाह होने से पहले आज के टेसु का विवाह देखिए। कोई भी विवाह हो तो सबसे पहले विवाह में क्या किया जाता है? आहा, दिल्ली, यूपी, क्या मध्य प्रदेश, सब जगह पे दारू मिलती है लल्लन भैया। पर भारत में, आहा, भारत में नियम ये अच्छा है, जूते से दारू उतरती है भारत में। चलो ये नियम अच्छा है, बेशक दारू बिकती है लेकिन नियम भी अच्छा बना दिया है। धन्य हो लोगों। और 2000 के नौकर हैं पर इंग्लिश दारू पीते हैं। सतीश भैया, ये सत्य बात है। ऐसे शौकीन है बीड़ी के जो माचिस तक नहीं रखते हैं। एक बात और सुनो, सुनो सुनो, मस्ताना जी आपसे कह रहे हैं, घर में घरवाली परेशान, बच्चों पे रहा न कच्चा है। राठौर साहब, आजकल ऐसा देख रहे हैं, बर्बाद लॉटरी जुआ खेल बन गया, टॉप का लोचा है बर्बाद। दारू पीते पर होश नहीं, नाली में जमाई लेते हैं। या वो वेद व्यास बनकर गद्दी पर गीता पाठ पढ़ाते हैं। वो वेद काऊ दिन बीच सड़क पे रगड़े गो बटेश्वर वारो भोला। काऊ दिन डार सड़क पे रगड़े गो कुरावली को
गो भोला काऊ दिन के काऊ दिन खींच के थप्पड़ मारे गो गोरावली को भोला काऊ दिन खींच के थप्पड़ मारे गो ये हरिद्वार को। भगवत प्रेमियों, आइए वही टेसू का विवाह प्रारंभ होता है। तो बच्चे टेसू लेकर के चले तो क्या हुआ, सबने टेसू पकड़ा और उनमें एक भैंसा बन जाता है। वो कहाँ गए प्रेमचंद जी? हाँ, भैंसा बन जाता। तो भैंसा कैसे बोलते बीच में? पहले तो एक बच्चा बोलो, क्या बोलो राठौर साहब? अरे चकन कबड्डू आए परेशान मन के टट्टू। चकन कबड्डू आए परेशान मन के टट्टू। और चट्टई चट्ट मजीरा बाजे, चट्टई चट्ट मजीरा बाजे, चल मेरे हथिया सन की दो, मैं मारूंगा दानी दो। बड़े बड़े दो छत्तर जाए, एक तो छत्तर राई रेवा, दूसरो छत्तर बसे बरेवा, चलो रे टेसू देखो चले। हमें छोड़े बाप को खाए 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 कछु घर ले जाए, ऊपर पड़े तिल की चोट, दहेज में मिले 1000 नोट। एक बात और सुनो प्रियस यादव जी, तुम्हारा गांव कौन सा है? खिरिया। हाँ, तुम्हारे यहाँ टेसू खेल हो जाता है। हमने सुनो जब कह रहे ना, किल्ला मिल्ला हे ईश्वरिया, नाम धरो तब परमेश्वरिया, नाम धरत मिश्रा जी आए, गुरु नारायण मंगल गाए। टेसू के विवाह में गाते हैं बच्चे, नाम धरत मिश्रा जी आए, गुरु नारायण मंगल गाए। और ब्याह पड़न श्री अमरनाथ गए, गुड़ा गड़ी गड़सान हो तबे। गुड़ा गड़ी गड़सान हो तबे, ब्याह पड़न श्री अमरनाथ गए। अरे राम निवास ने पूछी बात, तो ने काऊ ने मारे दई लात। तो ने काऊ ने लात मार दई पीछे से। वो कहने लगा देखो हमारा टेसू टूटेगा तब हम तुम्हें घर देखेंगे। इधर क्या हुआ कि झेंझी की तैयारियां हो रही हैं। और क्या होता है भगवत प्रेमियों, गाना होता है वहां पर, बच्चियां गाती हैं, अरे तो कोटेसू ब्याह नया वे गो मते रोवे लली हमारी। तो कोटेसू ब्याह आवे गो मते रोवे लली हमारी। कोटेसू ब्याहन आवे गो मते रोवे लली हमारी। रोवे लली हमारी और मथी रोवे लली हमारी। मथे के तो टेसू ब्याहन आवे गो मते रोवे लली हमारी। आजकल स्त्रियां कहती हैं दूल्हा ब्याहन आएगो, लेकिन बाको नाम तो टेसू है। तो प्रेमचंद तुमसे नहीं कह रहे। और ए चक बेचे संग बराती, हरे के चक बेचे देखो संग बराती, खोले आवे अपनी छाती। अरे वो तो चांदी की चप्पल लावे गौरव बे मते लली हमारी। वो तो
बड़ी अच्छी तरीका से बोली का बच्चू सिंह तोमर का कान लगी। अरे टेसू के संग टेसू आवे। अब जिना कह रहे सब बरातिया टेसू बनाए दे, लेकिन आजकल दूल्हा के संग सब दूल्हा नहीं बनता। पहले तो टेसू के संग टेसू हो जाता है। और टेसू के संग टेसू आवे। संग में राठौर पोले आवे। वो तो नागिन बैंड बजावे गो मत रोवे लली हमारी। अरे वो तो नागिन और क्या हुआ? सातवीं भामरे पड़े नए पावे। वहां में एक बूढ़ी अम्मा आती ब्रजेश यादव जी, और पास में आगे कान लगे। अरे भैया ऐसी बातें काहे को कहती हो, हमें तो सिर्फ मालूम है टेसू है, लेकिन टेसू थोड़े ऐसे होते हैं। एक डोकर आए आए, मैंने कछु नहीं कही, तुम ऊपर चढ़े बैठा था। हाय लला देख ले तुम्हारे बाबा कैसे ऊपर आता। हाँ प्रेम ने कछु न कही, प्रेम ने धोब कर दूं कही, मैं मुंह में दांत ना हदे दांत में दूर नहीं बात कर दिया गणपति में धो देखो तो भूल के मार के चल। बेचारी बैठ गई और कहने लगी अब हम क्या करें। अरे सातवीं भाम और पड़े नए पावे। सातवीं भामारे पड़े नहीं पावे। राठौर साहब और दूल्हा की मुंडी कोई ले जावे। अमरनाथ पंडित जी ब्याह पढ़ने गए, तुम्हें तो मालूम है सब। तो का भाव लल्लन भैया भागीरथ जी। जब स्त्रियां कहने लगी तो अम्मा बोली हाय दैया ऐसे काय को असगो न भरेगी तगाओती हूँ। अम्मा तुम चुप के बैठी जाओ जाके कुन्ना में, तुम्हें क्या हम मंगल गाए रहेंगे। हाय दैया ऐसे कहूँ मंगल होता है। दूल्हा की मुंडी कोई ले जावे। और क्या हुआ? मुख देखना तेरा पावे गो मत लोवे लली हमारी। रोवे लली हमारी, लल्लन रोवे लली हमारी। रोवे लली हमारी, प्रेमचंद्र रोवे लली हमारी। अरे मती तो पटेश व्याहन आवे गो मत रोवे लली हमारी। और राठौर साहब हुआ क्या? देखो दूल्हा की अम्मा भात मांगन को चलती हैं। जैसे ब्याह शादी की बात है, उमा कहते हैं भात मांगन जाते हैं। तो गाड़ी मेटाडोर पहले सब कुछ चलते, लेकिन अब वो की दूल्हा की अम्मा चली, जौन की भात मांगन चली ना बुंदेलखंड की तरफ। तो कान लगी देखो हम भात मंगिए, लेकिन जो मिली है तो मिली है, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी आगे को चलती हैं और सब स्त्रियां कहती हैं देखो बूढ़ी अम्मा को ले लो साथ में, क्योंकि भात के गीत कौन गाएगा। तो बूढ़ी अम्मा कान लगी अरे भैया राठौर कैसे बहाने की गाड़ी मिल जाए तो मेरे का देह में पीड़ा होते है, तो चली जाऊंगी वैसे मुंह पे नहीं जाओ जा। तो लला अम्मा के काजे बोली आप गद्दा बिछाए देंगे हैं नीचे, अम्मा परी रहोगी। तो न डोकर आई कहने लगे हाँ जय भात को मांगे में बड़ा बंदी नीचे पीड़ा होती है वैसे भूलेगी सारे बिंदु है।
लला में बाप में आते हूँ गाय दी तो हूँ जब बोले आगे क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों आगे ध्यान लगाइएगा। अब सुनो दूल्हा की अम्मा जौन हती भात मांगन चली। वो आजकल भी भात मांगते प्रथा है ना, विवाह हो लड़के का तो इधर से भी भात उधर से भी भात। तो अब तो ये भात मांगने जाती हैं, बूढ़ी बाड़ी डोकरियां सब बैठ लें गाड़ी में वो चल रही धच्चक धच्चक हो तो भाई चली हैं। अरे सारी यूपी में शोर करे जैया मेरे वीरा न समारे भातो ले आइयो। अरे सारी यूपी में शोर करे जैया मेरे वीरा न समारे भातो ले आइयो। और क्या बोली करे कलाई और बाजू बंद लइयो। बाजे व कुंडल झुमकी लइयो। और क्या बोली अरे सीता रानी भूल मते अयो मेरे यादव समारे भातो ले अयो। और एक बामे से बूढ़ी कान लगी हाँ छड़े छेला चूड़ी लच्छे रम झुल लइयो। बिछिया पिना हट से ले आइयो। अम्मा कान लगी जब पिनाट से बिछिया मंगवा रही है हाय जाए मैं कहूँ सहू नाई लक्षण नाई ऐसे बोलते हैं गांव में। कैसे अनोटा के मोड़ पे के अयो मेरे वीरा न समारे भातो ले अयो। अरे सारी यूपी में शोर करे जयो मेरे लल्ला न समारे भातो ले अयो। और अम्बा मोरे ना से पेटी कोट लइयो। अम्मा मुरैना वाले भैया तैयार हो जाओ दुकानदारों हाँ कि अम्मा मुरैना से पेटी कोट लइयो। और मुन्ना लाल मिश्रा से सूट केस लइयो। और रास्ता हम बताए दे तो जहाँ विवाह है राव बताएं। अरे कोरावली हाय जइयो मेरे वीरा न समारे भात ले अइयो। गल्ला मंडी में आए जइयो मेरे वीरा न समारे भातो ले अइयो। ए भैया एक बात सुनो कि एटा से बेटा की भई सगाई। हाँ एटा से बेटा की भई सगाई। और जय 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 नौमी निकल गई लला जय जय नौमी जो पीछे निकल के गई है। भेड़रिया नौमी को गोद भरावाई। और क्या बोली अरे हाथी से हलत मथे अयो मेरे वीरा न समारे भातो ले अयो। हाथी से हलत मथे अयो मेरे वीरा न न्योय मत चले अयो सेठी आई में। एक बात और सुनो जी एरा गेरा नथु खेरा संग मते लइयो। ये एरा गेरा नथु घेरा संग मत लइयो तो मेरी किस्म है भैया। हाँ अरे एरा गेरा नथु खेरा संग मते लइयो। भोइन में गांठे देके मते आइयो। अरे भोइन में गांठे देके भात न भराइयो।
तो क्या करें, हम खेत बेच दें अपना, सब कुछ कर दें। तो एक बूढ़ी अम्मा जानती नहीं बेचारी, कहाँ लगी के भतीजन पे मट्टी दें, अयो मेरे वीर न समारे भातों ले अयो। आए यूपी में, आए सारी यूपी में शोर करे, जयो मेरे वीर न समारे भातों ले अयो। टेसू लेकर जब चले तो टेसू बोला, अंकल जी बात सुनो, जब विवाह करने को जाता दरवाजे पर तो बारात तो जाती है, तो इधर क्या हुआ, टेसू बोला अंकल जी, जैसे दूल्हा कहा था ना अपने चाचा से आजकल ने, थोड़ा सा देखो हमारी काजर कैसो लगो है, हमारी सेटिंग कैसी है, आजकल बात करते हैं ना। टेसू बोला अंकल जी एक बात समझ नहीं आई है, और टेसू की जगह नाम बदलो न लौटे आज सगाई है। या टेसू की जगह ना नाम, ये बहुत ऐसा अटपट हो लगे रहा, अच्छो तो नाम रख दो, जैसे प्रेमचंद चिमटा वाले हैं, लल्लन भैया हैं, ब्रजेश यादव हैं, सतीश भैया हैं, और ये भागीरथ भैया बैठे हैं, ऐसा रख दो, और ऐसे ही रख दो। और सुनो क्या बोला, जिस बाप का बेटा टेसू हो, टेसू की हालत क्या होगी, टेसू के पीछे टेसू हो, टेसू की हालत क्या होगी। वहां तो सब टेसू थे, जब नगर निकट आया टेसू श्रीनाथ चले अगवानी को, और राम ज्ञान नाई ठाकुर ले थाल चले जमानी को, तेरे राम ज्ञान। टेसू रूप देख ठाकुर ने मोछ पे हाथ फिराया, अब लाख सिंगयों के न लगे, बड़े भाग्य से टेसू आया है। लड़के में कोई कमी नहीं, ये बिल्कुल मुरारी जैसा है, लंगड़े हैं बेशक मामा जी, पर पास में उनके पैसा है। कर ले दान धर्म कटुआ, जो के माया कोठी पे रह जाएगी, कर ले दान धर्म कटुआ, जो के माया कोठी पे रह जाएगी। भैया बाराती कई प्रकार के होते हैं, जैसे बाराती आपस में कहने लगे सभी, ए भैया इधर आना, बात सुनो, क्या है, अरे दूल्हा तो जा रहा है दरवाजे पर, लेकिन बात सुनो, एक बात हम कहें, बात को अर्थ लगाओगे क्या, खेत में से खरा निकला खड़बड़ाए के, और बुधू ने लाठी मारी भड़बड़ाए के। अंग्रेजी बोलने वाले बाराती गांव के फुक्का बहुत तेरे होते हैं। एक बोला डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न, अर्थात आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, दूल्हा के संग बारात गई वह रात न वापस आती, जो बात गई वो बात गई, वो बात न वापस आती, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, ब्रजेश यादव जी पुराने नहीं आते। टेसू लेकर चले, घर घर में बच्चे, उसके बाद विवाह संपन्न होता है। अब हुआ क्या, टेसू आएगा
आपके द्वार भीख जाए दे दियो, तू पाएगा आपके द्वार भीख जाए दे दियो। कहाँ ले चलोगे? चलो, अरे कक्का के घर ले चलो। प्रेमचंद जी भैंसा बनोगे कहाँ? बन जा, चिमटा धा दो तुम्हारी किस्म, भैंसा बन जाओ। ऐसे ही बोल दियो नेक छोड़ो तो बस। ठीक है तुम चलोगे, ठीक है, हाँ चलो। अब भैया टेसू लेकर के चले। द्वासते से जाको तेलो चढ़ेगा। राठौर साहब, द्वासते से जाको तेलो चढ़ेगा, 14 को मंडप उगड़ेगा। अरे पूर्णमासी को ब्याह भी कर जाए दे दियो, जाको पूर्णमासी को ब्याह। और क्या हुआ? 7-5 मिले बोझो उठाइयो, सब मिलजुल के बोझ उठाए लो ने, थोड़ा सा जमा हो जाएगा तो विवाह हो जाएगा। अब घर घर डुलाते हैं, इसलिए हम आपसे भी कहते हैं अभिलाष भैया, 7-5 मिले बोझ उठाइयो, राम शरण अभिलाष को लइयो। अरे कुरावली में ब्याह भी का जाए दे दियो तेरी। और बेटू पप्पू जल्दी घर वाली को बोलइयो, लला के काजर देवेंद्र लगाइयो। जको ऊपा है राम निवास भी कह जाए दे दियो, जको ऊपा है राम निवास भी कह जाए दे दियो। रामनिवास जी कहाँ लेकर के जाओ फूफा? अरे मई के मिश्रण को बोला भैयो, कोई न मिले तो दिनेश मिश्रा जी चले आएंगे, कह देना। और से को हवा दयो पकार पे जइयो, दूल्हा की बाप खास भी कर जाए दे दियो। हाँ अरे सिरसागंज संगम मीज को पे जइयो, और इनकी छाती पे पान लगा भइयो। ये तो टेसू को दादा है खास भी का जाए दे दियो, टेसू पाएगा यहाँ पे के। और इधर स्त्रियां कहती हैं, मेरी झेंजी ए ना मांगे, मेरी झेंजी ए ना मांगे, पेना मांगे, चल के साथ चमे ना मांग, और चूल्हे की रोटी मांग। मेरी झेंजी को तो मूड पेरा, मेरी झेंजी ए ना मांगे, ते ना मांगे। ए मोए गा लेन देना, तू नहीं गाएगी?
मेरी झेंझी के ना मांगे के ना मांगे के साथ चबे ना मांगे और चूल्हे की रोटी मांगे। मेरी झेंझी को अब मूड पेरा, मेरी झेंझी घर को चली, मेरी झेंझी घर को चली। मेरी झेंझी ये ना मांगे ना मांगे, चल के साथ चबे ना मांगे। स्त्रियां आपस में गाने लगी और लड़का कहने लगे, मेरा टेसू रंग बिरंगा भांग खाए के सोया है, और मैया कहे मेरा ये कलौता है, बहन कहे मेरा भाई है। ऐसा हो रहा है। आजकल लड़के हरकत करते हैं, तभी स्त्रियां कहती हैं हमारी झेंझी उत्तर दे रही है। क्या? झेंझी कह जा कि मूछ उखाड़ो भांग कहां से खाई है। गुरु नारायण साप कहो काठी का से मंगवाई है। भैया कहीं से मंगवाई हो, लेकिन बीच में मत जाओ। अरे औरत मर्द के बीच में कहिया मत दियो, अब सफाई है। और दूर से कह के भजली हो नए दम दच्च होए भाई है। दूर से कह के नए पर पीठ में लठा सिंह 6 दिन तक होए सिकाई है। और मस्ताना बचते रहियो या संग न देत लुगाई है। यादव जी बचते रहियो। कल्पना टेसू की शादी की गाथा आगे गाथा, कल्पना टेसू की शादी की गाथा। जब टेसू दरवाजे पर आ गया तो छर्जे से स्त्रियां बोली, हाय जीजी, जैसे इधर चले जाओ, थोड़ा पूरब की ओर का। दूल्हा कैसन लागेली अरे बहनी, ऐसा दूल्हा तो हमने आज तक नहीं देखी। ई बड़की बड़की मूछें, अरे राम राम, हे भगवान, हमरी झेंझी का अब कहा होई। दूसरी बोली कि हाय लला देखो ना करे दई सगाई, हाय मोड़ा देखो ना करे दई सगाई। हाय लला करे दई सगाई नहीं उम्र बताई, करे दई सगाई नहीं उम्र बताई। मई के मिसराने हो फसवाई। हाय लला देखो ना करे दई सगाई। हाय लला अरे शर्म न आई बचू सिंह तोमर को, शर्म न आई बचू सिंह तोमर को। अरे तुमने करवाई सगाई। हाय लला देखो ना करे दई सगाई। हाय लला तब तक ये बूढ़ी अम्मा आई और कहने लगी, अरे भैया अब जैसे है वैसे ना बपारा लगाओ, हमारे पड़ंदी अब जो जैसो आएगा वो वैसो ही सही। दरवाजे से ना ही लौटात तो क्या बोली, फसत फसत अब फंसे तो गए हैं, फसत फसत देखो फंसे तो गए हैं। बाँव डरवाई। हाय लला हाय लला देखो ना करे दई सगाई। हाय मोड़ा शुक्र मनाओ तुम अबेला का सिंह को, शुक्र मनाओ तुम अबेला का सिंह को, मिल गई लले लोगाई।
हाय लला, हाय लला देखो ना करे दई सगाई, हाय मोड़ा देखो ना करे दई। अब स्त्रियां कहने लगी देखो अब चाहे कुछ भी करो वो तो विवाह तो करना है, लेकिन कुछ बाराती कहने लगे सील कहो अश्लील कहो चाहे तुम खुलकर गाली दो, बेशक है टेसू दूल्हा ये पर ऐसे आज एक साली दो। बहुत से ऐसे जाते हैं सास ससुर साली घरवाली कलयुग में इनकी रखवाली, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं। भाई बहन को उल्टा जूता माता पिता को लात और घूंसा। घर घर में ऐसे टेसू हैं जो औरत बिना न चलते हैं, औरत के पीछे भाई बंद माँ बाप को गाली देते हैं। भागवत प्रेमियों गुरु नारायण ने जो कही है उसका बुरा मत मानना। गुरु नारायण ने कही और बुरो न मानो कोई, देख समय को कह दिया राम करे सो कोई। अब क्या जाने हर दम चलाई अपनी हराम जादो बड़ो वजनी, जाने हर दम चलाई अपनी। स्त्रियां गाली देने लगी जाकी एक दिन ना धोती फटानी हराम जादी बड़ बजनी, एक दिन ना धोती फटनी। नाना प्रकार से आज गालियां देती हैं और कहती हैं वरना घोड़ी पे चढ़े जब आएगो, देखे बरनी को मन मुस्काएगो, वरना घोड़ी पे चढ़े जब। टेसू झेंजी के द्वारे जब आएगो, अपनी झेंजी को ठसक दिखाएगो। टेसू झेंजी के अम्मा कहने लगी अरे भैया काहे को मारे डाती हूँ। एक स्त्री बोली आहा लली को देखो कि लली मेरी टेसू पे मरे गई रे, लली मेरी टेसू पे मरे गई रे, मोड़ी मेरी मोड़ा पे मरे गई रे। लंबी लंबी मोचे देखी तब से भई दीवानी रे, रति राम हलवाई बोले लड़की भई दीवानी रे। मोड़ी मेरी मोड़ा पे मरे गई रे, लली मेरी। और इधर स्त्रियां कहने लगी गाली जब देती हैं तो क्या कहते हैं बाराती जानते हो? टेसू मेरा राठौर हे खानदानी, टेसू मेरा राठौर है खानदानी। भरेगा जिंदगी भर झेरी का पानी, भरेगा जिंदगी भर झेरी का पानी। टेसू मेरा राठौर है खानदानी, टेसू मेरा राठौर है खानदानी। भरेगा जिंदगी भरे, भरेगा जिंदगी भरे झेरी का पानी। और हुआ क्या भगवत प्रेमियों, टेसू के विवाह में जो भोजन बनवाया था उसके विषय में हम आपको बताते हैं कि सुंदर रमणी का झाड़ फानूस लगे जगमगाते, ज्योति बड़ी छाई रोशनाई है। और बिछे हैं बिछोना सुरख मखमल के, दस्त पांव इतर गुलाब जल सेंट छिड़काई है। के चतुर प्रवीण जवान परसन को तैयार हुए, टेसू पे टेसू दिए द्वार पे दिखाई है।
बड़ी बड़ी मोच के फटे फटे पजमन के लायन बनाए भोक्का बैठे मोसे काई है। पहले के मंत्रों में आज के मंत्रों में बहुत फर्क है। आज के मंत्र जानते हो, उर्दस्य दालम कनकस्य फुलकाज घतम छटाकम एकस्य मृचा खादंत मनुष्या ते राम गुण गायंती लटा पीठम पीठ मध्य तमाचा मार मुखमंडले चरणदासी शीश बाजे भारम भार चटापटम। ये मंत्र आज के ढिल फूल कुरता और फटस्य पजम्मा और तृतीया मीटर से नाड़ा लटकंती। ऐसे ऐसे मंत्र होते आजकल के, लेकिन छोड़ो। पूरी कचौड़ी पुआ पापड़ सकल पारे और आलू की टिक्की रखी सामने जो लाई है और मालपुआ छाक मटे गुजा से वो नमकीन टीकरी हथोना बेड़ई मोहन डरवाई है। लड्डू मोती चूर लड्डू बेसनी मगध वाले मोती से जलेबी पेड़ा दूध की मलाई है। सोन हलवा मोहन की रजमी कंद मजेदार लच्छेदार खोजन आज खोजा से मंगाई है। चना है चवेनी फेनी बूंदी मेवा डार दही मिसरी बता से गजक कुरावली से आई है। दही शुद्ध मथुरा को बूरे में मिलाई दियो चावल को भात दाल मूंग की बनाई है। की दाल सो खटाई जा में डार दई उड़द मोट मसूर की दाल बनवाई है और दालन के बाद तरकारी भई तैयार बैंगन करेला अरबी टिंडे छुकवाई है। तो नाना प्रकार से बारात का स्वागत होता है। भगवत प्रेमियों, आप देखते हैं और सुनते हैं बच्चे जो गांव में टेसू खेलते हैं, तो आज वही घोगी नगर के लोग आकर के और उसी टेसू के पास बरबरी के पास आ जाते हैं जो छीकोर के पेड़ पर टंगा हुआ है उसका सिर, और उसी सिर को 3 बाणों पर उसी के बाणों पर रख करके और उनकी भामरें डलवाते हैं। तो भगवत प्रेमियों, इसमें एक रहस्य और मिलेगा। जो आजकल बारातों में बरौना सबसे पहले कोई मान्य पक्ष का ले जाता है, वो क्यों ले जाता है? क्योंकि वो इसी टेसू का सिर है और भगवान ने वचन दिया था कि आगे जो कोई भी विवाह होगा सबसे पहले तुम उस घर में जाओगे, उसके बाद वो विवाह संपन्न होगा। तो बरौना इस प्रकार यहीं से चला है। भगवत प्रेमियों, तो आइए आगे। जब स्वागत हो गया, इधर टेसू लेकर के चलते हैं, घोगी प्रदेश में आ जाते हैं, तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा चौक पुरवा के वहां पर विधि विधान से उनकी भामरों का अब वो मौसम आ जाता है। अरे पहली भामरे रे कि अबे तो झेनी बापई की जगी पहली। क्या हुआ? पहली भामर परी के अब दूसरी पे नंबर आयो। काली काली मूछ मरोरे ढाल पकड़ी सतरायो। अबे तो बिटिया बापई की जगी भामरे रे। अरे तीसरी भामर परी के अब चौथी पे नंबर आयो। सकल देख के जाटे सूखी झेली को मूड पिरायो। अबे तो बिटिया बापई की जगी साथई। क्योंकि सातवीं दूर है ना। 5
साथ ही भामर पड़ी के अब छठवीं पे नंबर आयो। झेंझी की छोटी अम्मा को देखत क्रोध समायो। अरे तो बेटी बापई की छठवीं भामर रे। और क्या हुआ? छठवीं भामर परी के अब सातवीं पे नंबर आयो। सातवीं भामर पढ़ नहीं पाई, धरती सो दूला दे मारो के अब तो झेंझी साजन की। भगवत प्रेमियों, तब तक तो बच्चे मुड़ लेकर के चले जाते हैं और इधर स्त्रियां झेंझी को नचाती हैं धूल में जा करके। तो वही मौसम आ रहा है। टेसू की टांगे पकड़ करके बहुत खींचातानी होती है। झेंझी को रेत में बालू में लड़कियां नचाती हैं तथा यही टेसू विवाह कल्पना के आधार पर यही संपन्न होता है।